कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी अपकमिंग एकादशी के ऊपर है, जिसको हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे वो जान लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रमा एकादशी की प्रारंभ तिथि क्या है, समापन तिथि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके पारण का सही शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये सारी ही बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस व्रत को रखने से आपको क्या कुछ लाभ है, वो भी महत्व में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत का महत्व क्या है। तो देखिए, कार्तिक माह चल रहा है और हमारे लाल जी का सबसे प्रिय माह चल रहा है कार्तिक मास। ऐसा माना जाता है इस मास को किशोरी जी ने बनाया है, ये उन्हीं का प्रिय है और कन्हैया का प्रिय मास है। इसमें जो 30 त्यौहार पड़ते हैं वो अपने आप में कितना महत्व रखते होंगे ये आप सभी भली भांति जानते हैं। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी है उसको रमा एकादशी कहते हैं। इसको हम रंभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नाम आप सुन रहे हैं रमा, ये लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है। लक्ष्मी जी के यूँ तो सहस्त्रों नाम है, लेकिन उनमें से मैया का एक नाम है रमा, जिसको हम रंभा भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो क्योंकि दिवाली भी पास ही है ना, तो दिवाली से पहले जो एकादशी पड़ेगी तो आप थोड़ा सा कनेक्शन तो बिठा ही सकते हैं कि दिवाली से पहले जो एकादशी पड़ेगी वो किसको डेडिकेट होगी। तो माँ लक्ष्मी को ये एकादशी डेडिकेट है। ये व्रत आप करेंगे तो इसका महत्व आप समझ ही गए होंगे कि आर्थिक जो आपकी आर्थिक जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो स्ट्रांग होगी। मतलब जो है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान के सहित लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये एकादशी का व्रत है। इसके महात्म में हम कहें तो इस व्रत को करने से आपको वाजपेयी यज्ञ और वो जो कॉमन सारी एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है ना, वो भी इस एकादशी के व्रत को करने से फल मिलता है। लेकिन एक जो अलग अपना महत्व हर एकादशी अपने साथ लाती है वो इसका है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का। विष्णु भगवान सहित लक्ष्मी जी को भी हर बारी हम श्री हरि विष्णु के लिए फास्टिंग करते हैं, लेकिन इस बार जो है श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को भी ये व्रत डेडिकेट है। तो मैया से आप प्रार्थना करें कि वो आपको खूब खूब सारा धन्य धान दें, इसलिए भी आप फास्टिंग कर सकते हैं। और बाकी हम तो फिर श्री हरि को रिझाने के लिए करते ही हैं एकादशी। तो दोस्तों, ये तो महत्व हो गया, किसने किसको सुनाया है ये भी मैं बता दे रही हूँ। तो महाराज युधिष्ठिर जी को हमारे कन्हैया ने इस पूरी एकादशी का वर्णन किया है और ये इसका महत्व हो गया है। चलिए अब हम रमा एकादशी की प्रारंभ तिथि जान लेते हैं कि बहुत सारे भक्तों को कन्फ्यूज़न है कि 27 अक्टूबर की है या 28 अक्टूबर की है। तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट कर रही हूँ, उसी से देख के मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्रारंभ तिथि क्या है और समापन तिथि क्या है। तो दोस्तों, मैं वीडियो में आपको बता रही थी कि हम एकादशी की प्रारंभ तिथि जान रहे हैं। तो मैं प्रारंभ तिथि नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन जो प्रारंभ तिथि है वो 27 को ही शुरू हो जाएगी। वो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमको जो फास्ट है वो 28 को ही करना है, इसलिए मेरा पूरा जो फोकस है वो 28 तारीख को लेके ही है। तो आपको जो कन्फ्यूज़न है कि 27 तारीख को हमको फास्टिंग करना है, तो 27 को नहीं करना है। मैंने जो यहाँ पे पोस्ट डाला है उसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एकादशी जो है ना वो 28 तारीख को 7:51 तक है। यानी ऐसे समझिए आपकी 27 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है, सूर्योदय से लेके और पूरे दिन की एकादशी है। लेकिन उस दिन एकादशी हम नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ही मैंने पोस्ट किया है। क्योंकि
अगले दिन जो एकादशी समाप्त हो रही है वो 28 तारीख को जो एकादशी समाप्त हो रही है वो 7:51 पे एकादशी समाप्त हो जाएगी और 7:51 से ही द्वादशी लग जाएगी। तो अगर एकादशी थोड़ी भी द्वादशी में मिश्रित हो जाती है तो उसे हम महाद्वादशी योग बोलते हैं। और फिर हमें जब महाद्वादशी योग पड़ता है तो हमें जो पहले दिन की एकादशी होती है वो छोड़नी पड़ती है और हमें एकादशी द्वादशी में मिश्रित एकादशी जिसको हम महाद्वादशी बोलते हैं हमको वही करनी होती है। तो इसीलिए मैंने जो आपको पोस्ट किया था वो इसीलिए मैंने पोस्ट कर दिया था कि हमारी जो एकादशी है वो 28 तारीख को 7:51 तक है, लेकिन इसी दिन हमको व्रत करना है। आप सोचेंगे कि 8 बजे तक तो एकादशी समाप्ति हो रही है, फिर हम क्यों पूरा दिन फास्टिंग करेंगे। उसका कारण मैंने पोस्ट कर दिया था क्योंकि द्वादशी मिश्रित एकादशी है तो इसी का ही हमको पालन करना होता है। तो दोस्तों क्लियर शब्दों में मैं आपको बता दूं तो हमको 28 तारीख की ही एकादशी करना है क्योंकि ये द्वादशी युक्त एकादशी है। चलिए अब हम जल्दी से इसका पारण समय जान लेते हैं क्योंकि व्रत तो आपको 28 को करना है तो 29 को आपको पारण करना है। तो चलिए हम पारण का सही समय जान लेते हैं। तो दोस्तों जब आप 28 तारीख को व्रत का पालन करेंगे तो आपको रमा एकादशी के जो पारण का शुभ समय है वो आप नोट कर लीजिएगा देख के। और साथ ही साथ मैं बता भी देती हूँ कि 28 तारीख को आपको व्रत करना है तो 29 तारीख को आप 6:32 से लेके 8:44 तक अपना पारण कर लीजिएगा। प्रारंभ तिथि बस मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट नहीं करवा पाई हूँ तो उससे उतना कोई मैटर नहीं है। बस आपको 27 तारीख को जो है पोहा चावल ये चीज़ अवॉइड करना है और 10वीं तिथि का ही आपको उस दिन पालन करना है। पूरे दिन उस दिन एकादशी है लेकिन फिर भी आपको 10वीं तिथि का ही पालन करना है। उस दिन आपको भोग प्रसादी लेना है, उसमें कोई बे अपराध नहीं है। बस आप चावल पोहा अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको 28 तारीख को ही पूरे शुभ संयोगों के साथ हम व्रत करेंगे और 29 तारीख को हम पारण करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक ही वीडियो में आपको पारण महत्व और संपूर्ण जानकारी मिल गई है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन जो है एकादशी का व्रत करते हैं। क्योंकि जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए तो इन्फॉर्मेशन जुटाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उनको पता भी होना चाहिए कि हम कब एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे लाला कि जो भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। लाइव सेशन जो हम करते हैं उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ कृषि के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी शेहर दास राधे राधे।